हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो अब ये सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश जीके रिवीजन से संबंधित, इसमें हम लोग टॉप मोस्ट 300 प्लस प्रश्नों को देखेंगे। तो आज इस सीरीज का सेकंड पार्ट है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए रखा गया क्योंकि बेलन घाटी जो है वो इलाहाबाद से के आसपास का इलाका है, ठीक है। और ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो बेलन घाटी की खुदाई करवाई गई थी GR शर्मा के निर्देशन में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, GR शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो BO का एग्जाम है और लेखपाल का जो एग्जाम आने वाला है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, अस्थि निर्मित यानी हड्डियों से जो निर्मित थी मातृ देवी की प्रतिमा, यहाँ पर ये होगा मातृ, ठीक है। ये ऊपर मात्रा नहीं चढ़ाई जाएगी, ये नीचे चढ़ाएगी, मातृ देवी की प्रतिमा। तो ये प्राप्त हुई थी लोहदा नाला क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हुई थी अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 शवाधान किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं जिनमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर है। तो दोस्तों, ऐसे शवाधान जो जिनकी संख्या 15 थी, जिसमें मृतक का सिर जो था वो पश्चिम की ओर है, वो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और वो कहाँ है? तो उसका सही आंसर क्या है? सराय नाहर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, सराय नाहर। ये दोस्तों प्रतापगढ़ का इलाका है, प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ से संबंधित है ये सराय नाहर, जहाँ पर 15 शवाधान पाए गए हैं जिनमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर है, और ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि व सींग के आभूषणों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो अस्थि व सींग के आभूषणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मैदहा से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, मैदहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थल है जहां पर ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन सा है? सहारनपुर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, सहारनपुर। दोस्तों, इसके अलावा सहारनपुर के अलावा मेरठ एक ऐसी जगह है जहां से ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मेरठ और सहारनपुर, इन दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं मेरठ और सहारनपुर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लौह युगीन संस्कृति की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। अतरंजी खेड़ा के अलावा अहिछत्र, हस्तिनापुर, मथुरा, श्रावस्ती और कांपिल्य आदि जो हैं, वहां से लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से कितने वर्तमान में उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, ठीक है, उनमें से कितने जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश का जो एरिया है उसमें कितने जो हैं उत्तर प्रदेश में लगते थे दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 8। जो 8 महाजनपद थे वो वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत ही आते थे दोस्तों। अच्छा, इन 8 के नाम भी आपको पता होना चाहिए और उनकी राजधानी भी, क्योंकि एग्जाम में इनकी राजधानियाँ पूछी जा सकती हैं। तो ये 8 कौन कौन से थे? कुरु, पांचाल, शूरसेन, वश, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। ये 8 महाजनपद थे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा की भौगोलिक सीमा जो थी उसके अंतर्गत होते थे, ठीक है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, शूरसेन की राजधानी थी मथुरा, वश की राजधानी थी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी साकेत व श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनगर व पावा जिसको पटरौना बोलते हैं, ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी और चेदी की राजधानी शुक्तिमती। अच्छा, जो अहिछत्र है जो पांचाल की राजधानी है वो बरेली के पास जो है रामनगर पड़ता है, उसको कहते थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान से अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं।
ये याद रखिएगा। कह रहा है कि अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं। अच्छा, अशोक में क्या था, कुछ शिलालेख थे, कुछ स्तंभ लेख थे, कुछ लघु स्तंभ लेख थे, इस तरह से कई अभिलेख थे उसके, ठीक है, अशोक के। तो कह रहा है कि किस स्थान से उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख नहीं प्राप्त हुए हैं। ये नहीं शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है, बच्चा देखता है कि अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो नहीं भूल जाता है, वो ऑप्शन में गलत टिक करके चला आता है। तो अपने ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सारनाथ। तो दोस्तों सारनाथ में जो है, जो वाराणसी के पास है, वाराणसी के लगता है, तो वहाँ से एक लघु स्तंभ लेख मिला था अशोक का, तो ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अपना ऑप्शन गलत है। अहरौरा, अहरौरा जो है वो मिर्ज़ापुर के आसपास का इलाका है, और उस वहाँ से भी अशोक का एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था, यानी ये भी गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, कह रहा है प्रयाग। तो दोस्तों प्रयाग से भी अशोक का वृहत स्तंभलेख प्राप्त हुआ है, प्रयाग यानी इलाहाबाद, यानी ये भी गलत है। अब चौथा ऑप्शन चेक देखते हैं, सहारनपुर। तो दोस्तों सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थान है, वहाँ से अशोक का कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सहारनपुर, ठीक है। इसके अलावा जो ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर, सारनाथ, अहरौरा, प्रयाग, इनके अलावा मेरठ और कौशाम्बी में भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्मराज के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो धर्मराज का स्तूप जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए धर्मराज का स्तूप है कहाँ पर। तो ये दोस्तों है सारनाथ में, धर्मराज का स्तूप सारनाथ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे संबंधित है। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख को अब इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलाहाबाद अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख कहते हैं इसको। और ये संबंधित किससे है दोस्तों, तो ये संबंधित है समुद्रगुप्त से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिशेण ने लिखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इतिहास के सेक्शन में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने इतिहास के सेक्शन के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है नीचे फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस हुए हैं वहाँ पे पहले। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था हरिशेण ने, जिसको इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है, और ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त ने जो विजय प्राप्त की हैं दक्षिण आर्यावर्त पर और पश्चिमी आर्यावर्त पर, उन विजयों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भितरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों भितरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुआ है। तो भितरी अभिलेख प्राप्त हुआ है गाजीपुर में, जो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है, वहाँ के सैदपुर तहसील जो है उसके अंतर्गत ये भितरी अभिलेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भितरी अभिलेख किससे संबंधित है। तो भितरी अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है घुमा फिरा कर। स्कंदगुप्त एक्चुअली है क्या, भितरी अभिलेख में स्कंदगुप्त के साथ जो पुष्यमित्र शुंग और हूणों के युद्ध हुए हैं, ठीक है, जो हूणों ने आक्रमण किया था भारत पे, वो स्कंदगुप्त के समय पे किया था। और स्कंदगुप्त के समय जो आक्रमण हुए हैं हूणों के, जो युद्ध हुए हैं स्कंदगुप्त से, उनका वर्णन किया गया है भितरी अभिलेख में। और ये कहाँ मिला है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्थान के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा जिला है जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया गया था या त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था दोस्तों। तो इसका सही आंसर है कन्नौज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, कन्नौज जो था उसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया गया था। और इन 3 पक्ष कौन कौन से थे, राष्ट्रकूट शामिल थे इसमें, राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार वंश इसमें शामिल थे। तो दोस्तों राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इन तीनों वंशों ने आपस में युद्ध किया था, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। 3 पक्ष थे इसमें। और
जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये 2 बार हुआ, और सेकंड बार यानी आखिरी अंतिम विजय जो प्राप्त हुई थी वो प्राप्त हुई थी प्रतिहारों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध जहां हुआ वह उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कहाँ है? तो दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। तो वो जो चंदावर जगह है, ये युद्ध हुआ था चंदावर में, तो ये चंदावर जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये पूछ रहा है। ठीक है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, तो चंदावर को जो है वो स्थान है इटावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी जो चंदावर है दोस्तों, जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो रिलेट करता है इटावा से। इटावा का जो इलाका है वही चंदावर का इलाका था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कि किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली उत्तर प्रदेश के समान ज्ञान से संबंधित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट का इसमें नाम यूज हो रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के जो कांग्रेसी नेता थे जिनके नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी वो कौन थे? उनका सही नाम है चित्तू पांडे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, चित्तू पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म का जो वीडियो बनाया था स्पेशल, उसमें ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ पर? कुशीनारा में। ठीक है, कुशीनारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जो कुशीनारा है इसको बोलते हैं कुशीनगर। कुशीनगर, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? दोस्तों ये इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो HSRA। कल के वीडियो जो था इसका पार्ट 1 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का, तो इसमें हम लोगों ने बात की थी HRA की। ठीक है, HRA जिसको स्थापित किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने, और उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो अब हम लोग HRA की बात छोड़ देते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है HSRA की। ठीक है, इसकी स्थापना की थी भगत सिंह ने। ठीक है, और ये कहाँ की थी? फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में 1928 में। लेकिन इसका यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो इसका मुख्यालय भी HSRA का मुख्यालय भी बनाया गया था उत्तर प्रदेश में ही, एक जिला जिसको कहते हैं आगरा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, आगरा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा में उसका मुख्यालय था HSRA का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की थी कि अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो उसी में से पूछ रहा है कि किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। तो इसकी श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्त महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों जो वस्त महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था? जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन एक पढ़ा कि कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो उस पे कन्नौज पे हर्षवर्धन का भी शासन था। और उस समय यानी जब हर्षवर्धन कन्नौज पे शासन करता था उस टाइम पर कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नगर महोदय श्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कन्नौज को हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों कुशीनगर जो है जिसको बौद्ध धर्म के समय में कुशीनारा भी कहा गया है, तो वो किस गणराज्य की राजधानी थी? मतलब क्या है कि जो महाजनपद थे उसकी बात चल रही है। गणराज्य से मतलब है महाजनपद, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस पर। ठीक है, महाजनपद।
जो 16 महाजनपद थे उनमें से किसकी राजधानी थी कुशीनगर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 मल्ल। जो मल्ल महाजनपद था, ठीक है, उसकी राजधानी थी कुशीनगर। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।